नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, भारत है बौद्ध मत का केंद्र और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस समारोह में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मंगलवार को चांगलांग जिले के दियून में स्थित IRBN के दूसरी बटालियन के मुख्यालय में सेल्फ हेल्प बेसिस से तैयार इंग्लिश मीडियम वेलफेयर स्कूल, आर्मरी गार्ड रूम, RP गेट गार्ड रूम और शिव मंदिर का किया उद्घाटन। लेपारादा जिले के दारी अंचल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले एंग्लो आबोर वार स्थल पर आयोजित ट्रैकिंग अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने की भागीदारी। सीधा और ईगो नदी के संगम तथा रोंगमेन पाता में वार मेमोरियल स्थापित करने की संभावनाओं पर हुआ विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बौद्ध मत का केंद्र है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि पवित्र कुशीनगर अब दुनिया से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध से जुड़े स्थानों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन पवित्र स्थानों में बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र है। इस सर्किट में लुम्बिनी, सारनाथ और गया जैसे तीर्थस्थल शामिल हैं। दक्षिण एशियाई देशों से सीधी विमान सेवा शुरू होने से श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर के तीर्थयात्रियों के लिए कुशीनगर पहुंचना और यहां की समृद्ध विरासत को अनुभव करना आसान हो जाएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 260 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे देशी तथा विदेशी तीर्थयात्री भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल की यात्रा कर सकेंगे। नए टर्मिनल में 300 यात्रियों की क्षमता है। यह हवाई अड्डा दुनिया भर के पवित्र बौद्ध स्थलों को जोड़ने का प्रयास है। पल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जिनकी कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद के साथ ये। साथियों, आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर, सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन अगर हम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो हमें सभी समाधान मिल जाएंगे। अभिधम्म दिवस के अवसर पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करोड़ों बौद्ध अनुयायियों को महात्मा बुद्ध के स्थल पर पहुंचने में आसानी होगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रारंभिक उड़ान से श्रीलंका के प्रतिनिधि
प्रतिनिधियों का यहाँ पहुँचना दोनों देशों के धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों का संकेत है। श्री मोदी ने कहा कि कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन 2000 साल पुराने भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करेगा। इससे पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रत्येक बौद्ध अनुयायी भारत की पवित्र भूमि का दर्शन करना चाहता है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन बिताया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उन्होंने दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों को कुशीनगर सहित इन पवित्र स्थलों के लिए हवाई संपर्क उपलब्ध कराने के वास्ते प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने हैं। बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अनलिमिटेड, सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो घटित हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयास जोड़ेंगे तो हम सृजन को गति देंगे। कई सालों से सोचते थे कि मैं सिर्फ एक बौद्ध होने के नाते ही नहीं, एक भारतीय होने के नाते हमेशा ये सोचते थे, जिस बुद्ध भगवान को दुनिया को दिया है इस पवित्र धरती में, इस कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट कब मिलेगा। The Ministry of Tourism has identified the Mahabodhi temple in Bodh Gaya for holistic development as a iconic site in the country. The development of the Gaya railway station, the launch of Buddhist circuit special train, and the construction of the national and state highways will be further enhance the connectivity. Under the Prime Minister Narendra Modi ji, the Government of India ensuring a holistic and seamless experience through road, rail, air and cultural connectivity between Buddhist destinations in India and abroad. We are also giving high priority for the development of Buddhist Tibetan institutes and the development of the special courses on Buddhism through various specialized institutions in India, such as a Central University of Tibetan Studies, Saranath, Central Institute of Buddhist Studies, Leh, Navanalanda Mahavihara, Nalanda Bihar, Central. उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मंगलवार को चांगलांग जिले के दियून में स्थित IRBN के दूसरी बटालियन के मुख्यालय में इंग्लिश मीडियम वेलफेयर स्कूल, आर्मरी गार्ड रूम, RP गेट गार्ड रूम और शिव मंदिर का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने सेल्फ हेल्प बेसिस पर इन 4 बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्रशंसा करते हुए राज्य के अन्य विभागों से इनसे प्रेरणा लेकर मूलभूत सुविधाओं के विकास में योगदान की अपील की। श्री मेन ने IRBN पुलिस और राज्य के अन्य पुलिस बलों के जवानों से नशे की लत से दूर रहने और सरकार के नशामुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी इलाकों में लोगों के जीवन को आसान बनाने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए सड़क, रेल, जल परिवहन और हवाई यातायात सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर जोर दे रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड संगमा ने पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवादों को आपसी बातचीत से हल करने पर जोर दिया है। ईटानगर के दोरजी कांदू कन्वेंशन सेंटर में रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री संगमा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में अर्थव्यवस्था और गैर कानूनी घुसपैठ प्रमुख समस्या है, जिसका स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर प्राथमिकता से समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कॉमन एजेंडा पर जोर दिया। शायद इश्यूज के बारे में जितना मालूम होना चाहिए मालूम नहीं है। रीजनलिज्म और नेशनलिज्म, बहुत बार ऐसा लगता है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। Somehow their perception is given that if you are regional then you are anti-national, if you are national you are anti-regional.
और हमारे जो अपने स्टेट के लेवल पर, रीजनल लेवल पर हमारे क्या इश्यूज हैं, वो एक अलग इशू। और मेरे ख्याल से मेरा सोच यही है कि जब हम लोग इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये दो इश्यूज एक साथ चल सकते हैं। तो बच्चे लोग आजकल स्पेनिश सीखना चाहते हैं, इटालियन सीखना चाहते हैं, चाइनीज सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लेपारादा जिले के दारी अंचल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले एंग्लो आबोरवार स्थल पर आयोजित ट्रैकिंग अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके तहत सीधा और ईगो नदी के संगम तथा रोंगमेनपाता में वार मेमोरियल स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। विधायक गोकार बासार ने कहा कि 1848 में कैप्टन वेज के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक्सपीडिशन के प्रयास का दारी के लोगों ने विरोध किया था और अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। श्री बासार ने लेपारादा जिले में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए साहसिक और पर्वतारोहण क्लब स्थापित करने के लिए कदम उठाया है। मार्पक चिराम रिटायर्ड ऑफिसर यहाँ पे है, उन सभी से और सीनियर ये तोमोदोय और सभी मेरा दारू से अब सुनने को मिला है कि एक रिमो रिबा, वो भी एक अनसंग हीरो है। इसको भी जरूर हमारा गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और उसके बाद इस 75 ईयर्स में 2 रिकॉग्नाइज करने के बाद अभी हिस्ट्री में जब हम गया है तो शायद मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फर्स्ट एंग्लो अबोर वार भी हुआ है। तो उसमें 1848 में जो असम से हमारा जो ये एरिया जो है फुट हिल्स ब्रह्मपुत्र तक जो टैक्स कलेक्शन उस समय में खाइन में करते थे। कोरोना महामारी के कारण करीब 18 महीने के बाद इस सियांग जिले के निगलोक में स्थित राज्य के पहले सैनिक स्कूल में फिर से कक्षा 9 की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार पोला ने बताया कि आज से शुरू ऑफलाइन कक्षा में कोविड दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रावास और मेस में भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। श्री पोला ने बताया कि जल्द ही अन्य कक्षाओं के लिए भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए कदम उठाया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार इस बार सैनिक स्कूल में बालिकाओं को भी प्रवेश दिया गया है। लगभग 1.5 साल के बाद जो ऑनलाइन क्लास चल रहा था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, आई हैव इंटरेक्टेड विद द पेरेंट्स, कैडेट्स, दे आर वेरी हैप्पी टू कम बैक टू दिस स्कूल। दिस इज लाइक ए होम अवे फ्रॉम होम विच वी विल लुक आफ्टर वेरी वेल ऑल कैडेट्स। यहाँ सीनियर कैडेट को टोटल 60 बच्चे में आज 30 बच्चे को बुलाया। स्टैगर्ड मैनर में कल 30 बच्चे आएगा विद फॉलोइंग ऑल कोविड-19 प्रोटोकॉल। ऑल अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार से प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में कर्मियों का वेतन जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क से PCCS ऑफिस तक एक शांतिपूर्ण रैली निकाली। संघ ने सेवानिवृत्त कर्मियों को विभाग में पुनः भर्ती न करने और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भूपेश गुप्ता के बारे में। 20 अक्टूबर 1914 को भूपेश गुप्ता का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के तत्कालीन मयमनसिंह जिले के इटना में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उन्हें 4 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में भूपेश लंदन चले गए और भारतीय कम्युनिस्टों के गुप्त दल में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश जनता के बीच इंडिया लीग के प्रचार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए उन पर दबाव डाला। भूपेश गुप्ता वर्षों जेल में बिताने के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्रिटिश पुलिस से बचकर अकेले सक्रियता से जुटे रहे। उनका दायरा केवल कम्युनिस्टों तक ही सीमित नहीं था। कई युवा, बूढ़े और अन्य लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मित्रों में फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू भी थीं और उनके साथ उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ाव के बावजूद बनी रही। वे तीनों युद्ध काल के दौरान एक ही नाव से घर लौटे।
वापस आकर भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समय के लिए पीसी जोशी के अधीन काम किया। 3 अप्रैल 1952 से अपनी मृत्यु तक 5 बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य रहे। 6 अगस्त 1981 को मॉस्को में उनका निधन हो गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।